नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष चिराहट के तंत्र सीरीज। तंत्र सीरीज में आज 5वां तंत्र हम बताने जा रहे हैं। नंबर 5 का तंत्र, जिस तंत्र की वजह से आपके मन में उच्चाटन होता है, उच्चट जाता है। ये क्या है? उच्चाटन क्या है? उच्चाटन कैसे होता है? किन ग्रहों के कारण किस पर उच्चाटन प्रयोग असर कर जाता है और इसका काट क्या है, ये पूरी जानकारी हम बताएंगे। ये तंत्र नंबर 5 है, 5वां तंत्र उच्चाटन। मारण, मोहन, स्तंभन, वशीकरण और उच्चाटन, ये 5वां तंत्र है। कल बताएंगे 6ठा तंत्र विद्वेषण। आज उच्चाटन के बारे में बताते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा, उच्चाटन मतलब उचट जाना, उखड़ जाना, उचट गया, मन उचट गया। आज मन उचटा उचटा लग रहा, ये सब आप प्रयोग करते होंगे या आपसे भी बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। यार मन नहीं लग रहा, पता नहीं कि बड़ा उचाट उचाट सा लग रहा है, बोलते हैं ना, ये वही है। ये देखिए, खेल तो सारा ग्रहों का ही है। ऑटोमेटिक भी होता है और किया भी जाता है। अपने आप भी मरते हैं लोग और मारने से भी मरते हैं, है ना। कोई गोली मार दिया, चाकू मार दिया, तो वो भी होता है और नेचुरल डेथ भी होती है। तो उच्चाटन प्रयोग करके भी परेशान किया जाता है और आपकी कुंडली में स्वतः भी होता है। जो स्वतः होता है वो गोचरीय होता है। जैसे गोचर में उस तरह का संयोग बन गया और आप उच्चट गए, होता है। जैसे हमारे साथ भी होता है कि बड़ा उखड़ा उखड़ा सा मन आता है, व्हाट्सएप की डीपी हटा देते हैं, बात नहीं करते हैं, लड़ पड़ते हैं। तो ये उच्चाटन प्रयोग के कुछ बेसिक लक्षण हैं। अब महीने में 2 महीने में एक आध बार हो गया, चलो कोई बात नहीं, 10 दिन 15 दिन में हो गया। लेकिन अगर कोई कंटिन्यू उचटा रहे, मतलब लगातार महीनों से वो उखड़ा उखड़ा सा है, तब तो इसे पागल कहते हैं कि आदमी पागल हो गया, पगला गया है। फिर डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं? ये नींद की दवाइयां देते हैं, तो आदमी अपना चित्त होकर के पड़ जाता है, सोया रहता है, पड़ा रहता है। डॉक्टर्स ऐसे कर देते हैं। डॉक्टर्स ऐसे कर देते हैं। तो आपको समझने की आवश्यकता है, आपको समझना होगा इस चीज को। आपको इस चीज को समझना होगा कि कंटिन्यू है, लगातार उचटा उचटा सा मन है, या अचानक से 1-2 दिन के लिए हुआ एंड देन नॉर्मल। अगर वो वाला है तब तो वो गोचर से था, आप परेशान मत होइए, चिंता की आवश्यकता नहीं। बट अगर कंटिन्यू है, लगातार है, तो आपको चिंतित होना चाहिए। अब हम ग्रह बताते हैं, किन ग्रहों के कारण ऐसा होता है। लग्न स्वामी जब खष्ठेश या उसके स्वामी के साथ बैठ जाता है, जैसे, और आपस में शत्रु, जैसे सिंह लग्न हो, सिंह लग्न में 6ठे भाव का स्वामी शनि, शनि और सूर्य साथ आ जाए, मजाल क्या है कि आपका कहीं मन लगने पाए। खष्ठेश और लग्नेश का किसी भी तरह का संबंध उच्चाटन के लिए काफी है। और इसमें अगर कोई सौम्य ग्रह है तो स्थिति और बुरी। लग्न लग्नेश, जैसे हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि सौम्य ग्रहों का लग्न होना, सौम्य ग्रहों का लग्नेश होना, ये तंत्र क्रिया के लिए सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है, सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। अगर आपका कर्क लग्न है तो आप पर तंत्र की संभावना बढ़ जाती है, 100% हो जाती है। तो इस प्रकार की स्थितियां आती हैं। तो उच्चाटन प्रयोग में ये सबसे ज्यादा होता है। आप पर अगर उच्चाटन प्रयोग किसी ने किया है तो आपका मन कहीं स्थिर रहेगा ही नहीं, हमेशा उचटा रहेगा, हमेशा उचटा, न गलत काम में लगेगा न सही काम में, मतलब लगना नहीं है, नहीं लगना है, लगना ही नहीं है। कर क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं किया जा सकता है। एक काम किया जा सकता है। अच्छा, एक और प्रयोग है,
द्वादशेश और लग्नेश का संबंध भी उच्चाटन क्रिया के लिए सॉफ्ट टारगेट होता है। अगर आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी और 12वें का स्वामी कहीं से भी स्वामी संबंध बना ले, अब 12वें के स्वामी की दृष्टि लग्न पर है, उसकी दृष्टि उसके साथ नहीं, बैठ जाए एक साथ, तो बैठने पर योग ज्यादा प्रभावी होता है। अगर दृष्टिगत संबंध है तब तो बहुत नॉमिनल होगा, 30, 35, 40% तक असर करेगा। बट अगर बैठ गए साथ में और खुदा न खास्ता कहीं 6, 8, 12 में बैठ गए, तब तो ऐसे व्यक्ति रिहैब भेजे जाते हैं, पागल खाने भेजे जाते हैं। इनके साथ इस तरह की दिक्कतें बहुत प्रबल हो जाती हैं। कैसे असर करता है? इसमें खिलाया जाता है कुछ करके, क्या वो गुप्त तंत्र है वो मैं नहीं बताऊंगा, कुछ करके खिलाया जाता है और होती हैं चीज़ें। इसमें कोई विज्ञान लेकर के न घुसे न कूदे, होती हैं चीज़ें। बस दुर्भाग्य है ज्योतिष विज्ञान का कि इस पर नवीन शोध प्रकाशित नहीं होते हैं, नहीं तो चीज़ें होती, बहुत प्रैक्टिकली बताया जा सकता है। और जैसे उसी तरह से कि कभी बंदूक का आविष्कार नहीं हुआ था तो कोई कैसे कहता कि गोली होती है, चुभती है और आदमी मर जाता है। नहीं, मतलब ताजुब, फोन फान ये सब जो आया, ये सब कैसे, आप कभी ऐसे लोग पागल कहे जाते थे। तो चीज़ें होती हैं। मैं इसको नहीं कहूँगा कि आप बहुत बीटेक एमटेक और बीएससी एमएससी हैं तो आप कहें कि नहीं ये तो ढकोसला है। ये मैंने शुरू में ही बताया था, पहले एपिसोड में मारण प्रयोग में बताया था कि जाके पाँव न फटे बेवाई सो का जाने पीर पराई। जो तंत्र भोगी नहीं है उसको कैसे हो सकता है कि यहाँ की तंत्र होता है, तंत्र से ये भी होता है, तंत्र से ये भी होता है। हमारे पास तो आ चुके हैं लोग ना, मेरे पास अनुभव है, इसलिए मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। और जिसके पास जो भुक्त भोगी ही नहीं है वो क्या बोलेगा? वो तो कहेगा कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है। भाई अब मैंने कहा कोई गिर गया, गिरने से चोट लगी, अब चोट दिख नहीं रही है लेकिन वो पेन में है, तो कहेगा ना बहुत दर्द हो रहा, तो कहेगा कहाँ दर्द हो रहा, दिखाओ दर्द कहाँ है। तो कुछ चीज़ें अनुभव की होती हैं, आंखों से वो नहीं दिखती हैं। तो अनुभव जो है वो अनुभव है। बुखार की पीड़ा वही जानेगा ना, जो साटिका के बीमारी से जूझ रहा वही जानेगा। बच्चा जन्मते समय स्त्री को कितनी पीड़ा होती है वो स्त्री जानेगी ना, प्रसव पीड़ा, फेमस है प्रसव पीड़ा। तो कुछ चीज़ें अनुभव की होती हैं, वो बताई नहीं जाती हैं, मतलब उनको प्रूफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अदृश्य होती है। उसी तरह से तंत्र क्रिया जब उच्चाटित वाला क्रिया होता है तो व्यक्ति विक्षिप्त होकर के घूमता है, पागल हो जाता है। उस पागलपन को ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज के रूप में उच्चाटन कहा जाता है। उच्चाटित हो गया व्यक्ति, यह है इसका मामला कुंडली से। इन चीजों की काट वृहत होती है। इनको टोटकों से जो लोग बता देते हैं ना कि ये कर लीजिए ये हो जाएगा, वो प्रयोग, वो टोटके असर नहीं करेंगे। इसमें वृहत रूप से मंत्र शक्तियों के द्वारा और आपको बांधा जा सकता है। अगर योग है तो करवा लीजिए, भुक्त भोगी हैं तो करवाइए, भुक्त भोगी ना हो तो भी करवाइए, जिससे इस प्रकार की क्रियाओं से आप बचें। तो हम अनुरोध करते हैं आप लोगों से कि आगामी 21 मार्च से 28 मार्च होलाष्टक महानुष्ठान में इस सारी क्रियाओं की काट का हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। आपको बस केवल सम्मिलित होना है, आने की आवश्यकता नहीं। बट यदि आना चाहें तो अपने रहने खाने के खर्चे पर आ सकते हैं। नंबर आपके सामने है 9999024099, डायरेक्ट हमारा नंबर है। आप सारे नंबर्स पर, बाकी किसी पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको होलाष्टक महानुष्ठान में हिस्सा लेना है। आप मिल के भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम 5 और 6 मार्च को इंदौर में हैं, 7-8 मार्च को मिल सकते हैं आप हमसे पुणे में, और 17-18 मार्च को आप हमसे मिल सकते हैं, 13-14 मार्च को मिल सकते हैं, 17-18 मार्च को मिल सकते हैं मुंबई में। मिल के भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। बहुत बहुत आभार आपके मोहब्बत के लिए। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।